हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न। ठीक है, बाकी तीसरा तक तो आप लोग बना के देख ही लिए होंगे। अभी देखते हैं हम चौथा प्रश्न। क्या दिया है आपका चौथा प्रश्न? जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x+2 होता है। ठीक है, तब शेषफल 3x+2 है। जब इसी बहुपद को x-3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? ठीक है, कोई बहुपद दिया गया है, उसको यदि हम x² - 9 से भाग दें तब शेषफल 3x+2 प्राप्त होता है। और यदि उसी बहुपद को x-3 से भाग दिया जाए, ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं, x-3 से ले लेते हैं, तब आपका शेषफल क्या होगा, उसको शेषफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। इसका सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमें पता है f(x) आपका क्या है, कोई बहुपद है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस आपका क्या रहता है, शेषफल रहता है कि नहीं? इतना हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, f(x) है, भाजक क्या है, x² - 9 है। ठीक है, और भागफल क्या है, भागफल नहीं दिया है तो इसको qx ले लेंगे। ठीक है, और शेषफल आपका दिया है 3x+2। ठीक है, अब देखो हमें शेषफल प्रमेय से पता है कि क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय क्या होता है कि जब किसी शेषफल प्रमेय में आपका आता है कि fa यदि x - a से भाग दिया जाता है बहुपद को तो fa इक्वल टू क्या मिलता है, रिमाइंडर r मिलता है। ठीक है, मतलब fa इक्वल टू r मिलता है जब x - a से भाग दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, किससे भाग दिया जा रहा है, x² - 9 से भाग दिया जा रहा है, तब आपका शेषफल इतना मिल रहा है। ठीक है ना, हाँ, x² - 9 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल आपका 3x+2 मिल रहा है। अब इसी में आपको देखना है कि यदि इसको, इस पॉइंट को आप छोड़ो, यदि इसी बहुपद को, जिसको इतना से भाग दे रहे हैं तो शेषफल इतना मिल रहा है, उसी बहुपद को यदि हम x-3 से भाग दे दें तब ये शेषफल क्या मिलेगा, उसी को ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब लिख लीजिएगा। अब यहां से लिख लेंगे हम, अब x-3 से भाग देने पर भाग दिए जाए तब, अब x-3 से भाग दिया जाए तब, ठीक है, x-3 से भाग दिया जाए तब क्या लिख सकते हैं इसको, f(x) इक्वल टू, एक मिनट और इसको और नोट कर लो। यदि x-3 से भाग दिया जाए, कहने का मतलब क्या है, x-3 से भाग दिया जाए मतलब क्या है, x बराबर क्या रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 रखने पर, x की जगह हम 3 रखेंगे, है ना, x-3 से भाग देंगे मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इसी में हम x के जगह में 3 रखेंगे तो f3 हो गया। यहाँ पे x के जगह में 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3² - 9 इंटू x रखो या 3 रखो जो भी है। ठीक है, प्लस 3 रख देंगे तो 3 × 3 + 2 हो गया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये हो गया आपका f3, ये आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना, ये तो 0 हो गया, इंटू q3 प्लस 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11। ठीक है, तो अब आपका f3 इक्वल टू क्या मिल गया, 11। यही आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अतः
बहुपद उसी बहुपद को f(x) को x-3 से भाग दिया जाए तब शेषफल 11 प्राप्त होगा। अतः उसी बहुपद f(x) को x-3 से भाग देने पर x-3 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल 11 प्राप्त होगा। ठीक है इतना। जब भाज्य, हाँ हमारे पास भाज्य इक्वल टू भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। जो दिया है वैल्यू उसको पुट कर दिए। ठीक है, f(x) कोई बहुपद है वो भाज्य हो गया, x² - 9 से भाग देना है तो वो हो गया भाजक, और भागफल हमारे पास नहीं है तो qx रखेंगे। शेषफल क्या मिला है? 3x + 2, तो उसको रख दिए। अब बोला गया है कि उसी बहुपद को x-3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब x-3 से भाग देंगे तब क्या हो जाए। ठीक है, x इक्वल टू भाग देना है मतलब x के जगह में 3 रखना है ना। x के जगह में 3 रख दिए तो f3 हो गया इक्वल टू 3² - 9 इंटू Q3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे तो f3 हो गया, और 3² - 9 मतलब 3 तिया 9, 9 - 9 करेंगे तो 0, और Q इंटू Q3 है तो Q3 डाल दिए, और ये करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 3 तिया 9, 9 और 2 11, तो ये आपका 11 आ गया। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि f3 इक्वल टू 11। बोल सकते हैं कि अतः उसी बहुपद f(x) को x-3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या प्राप्त होगा? x-3, हाँ x-3 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन भी बनेगा, उसको आप लोग बना के देखिएगा। नहीं बनता है तो फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे। ठीक है, तो नीचे में जो लिखी थी उसको मैं मिटा के इधर लिख दी हूँ। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था तो। अतः उसी बहुपद f(x) को x-3 से भाग दिया जाए तब आपका शेषफल क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप 5वां क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। और फिर चलते हैं हम प्रश्नावली 3 पे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली 3। पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक हो, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स जिसको बोला जाता है बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, या बहुपदों का गुणनफल। ठीक है, तो बहुपद किसे बोलते हैं? हम सबसे पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, बहुपद तो जानते ही होंगे। अब उनका गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? तो बहुपदों के गुणनखंड का मतलब होता है कि बहुपद जो होता है उसको छोटे रूप में गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। मतलब कोई भी बहुपद है उसको छोटे रूप में तोड़कर, ठीक है, लिखना, और जो छोटे रूप में टूटा रहेगा उसी का यदि हम फिर से गुणा कर दें तो फिर से वही बहुपद मिल जाएगा। कहने का मतलब है यदि किसी बहुपद के गुणनखंड का आशय यह होता है कि उस बहुपद को छोटे रूप में तोड़कर लिखना, अर्थात जब उस छोटे रूप को जो छोटा रूप होगा उसका गुणा करें तो फिर से वही बहुपद प्राप्त होगा। ये कहलाता है आपका बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। बहुपदों के गुणनखंड का आशय यह है कि बहुपदों के गुणनखंड का आशय यह है कि बहुपद को छोटे रूप में तोड़कर लिखना,
तो बहुपद के गुणनखंड का आशय यह है कि बहुपद को ऐसे सरल रूप में लिखना, ऐसे सरल रूप में तोड़कर लिखना जिनका गुणा करने पर बहुपद को ऐसे सरल रूप में तोड़कर लिखना या ऐसे सरल बहुपदों के रूप में तोड़कर लिखना जिनका गुणा करने पर फिर से वही बहुपद प्राप्त हो। बहुपद प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ हाँ, बहुपद के गुणनखंड का आशय यह है कि किसी बहुपद को ऐसे सरल रूप में तोड़कर लिखना है जिनका गुणा करें तो फिर से वही बहुपद मिले। दो बहुपद, हाँ, बहुपद को ऐसे सरल बहुपदों के रूप में, ठीक है, ऐसे सरल बहुपदों के रूप में लिखना है जिनका गुणा करने पर फिर से पहला वाला बहुपद प्राप्त हो जाए। सरल रूप में तोड़कर लिखना या फिर सरल बहुपदों के रूप में लिखना सेम है ना। तो ये हो गया आपका बहुपदों के गुणनखंड का डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें इस गुणनखंड निकालने के लिए कुछ सर्वसमीका हम जानते हैं, कुछ फॉर्मूलाज जानते हैं, जो क्या है, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाता है तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, ये होता है, ठीक है। ये सर्वसमीका लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो यही है कि बहुपद जो होता है उसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ, इस तरीके से ये तो आपका फॉर्मूला हो गया है ना। और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a और b की वैल्यू आप पुट करके देखोगे, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। और है आपका, और इसमें और फॉर्मूला होते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है। अब यहाँ से देखो इसका बहुपद का एग्जाम्पल, बहुपदों का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है उसको मैं आपको बता दूं। तो मान लो इसका उदाहरण आपका दिया है, उदाहरण ले लेते हैं। इसका क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस x है, ठीक है। तो इस बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड का मतलब ही होता है उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ना, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 ही रहने देते हैं, इंटू x का वर्ग है, मतलब x का कितने बार गुणा है, 2 बार गुणा है ना। तो x गुणित x लिख लिए, प्लस क्या है x है। अब देखो ये तो आपका एक साथ गुणा में है ना, और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर ये है। अब देखा जाता है कि इन दोनों टर्म्स में ये एक है, गुणा है मतलब एक है ना, और ये एक है। तो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, समान होगा, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मतलब जो दोनों पक्ष में, मतलब दोनों टर्म में जो समान संख्या है या जो समान नंबर है उसको क्या कर लेंगे, दोनों से कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, उसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम क्या है, देखो इतना में 4x का वर्ग है और ये x है, तो दोनों में क्या आ गया, इसमें भी x है, इसमें भी x है कि नहीं। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, x को उभयनिष्ठ लेने पर x को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से 2x था तो उसमें से एक x बाहर निकल गया तो बचा आपका 4 और यहाँ का एक x है, ठीक है। प्लस यहाँ पे सिर्फ एक ही x था, x तो बाहर निकल गया तो अंदर में क्या बचा, उसके जगह में 1 बचा, तो ये हो गया आपका 1। तो यही उसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, किसका, 4x स्क्वायर प्लस x का गुणनखंड आपका मिल गया, x इंटू
4x प्लस 1। तो इस तरीके से आपका बहुपदों का गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका सिर्फ 2 टर्म था। तो अब देखते हैं मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है। बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर उसका गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूं। तो देखते हैं अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोलते हैं, ये है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो इस तरीके का जो बहुपद रहता है उसके मध्य पद को तोड़ के कैसे गुणनखंड निकाला जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ ये तो हो गया। तो देखो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम कोई सर्वसमीका के रूप में लिख सकते हैं क्या, उसका कोई फॉर्मूला है? तो देखते हैं, ये जो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम कुछ भी फॉर्मूला के रूप में या सर्वसमीका के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड निकालने का बस एक तरीका है कि इसका जो मध्य पद है, ठीक है, उसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है। ये जो मध्य पद है bx जो मध्य पद है उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, बांटना है कि उनको प्लस करें तो ये बीच वाला पद आए। ठीक है, उनको जोड़ने पर, उन दोनों पार्ट को जोड़ने पर ये बीच वाला पद आए और उन्हीं दोनों पद का गुणा करने पर पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोली कि इसके मध्य पद को ऐसे 2 भाग में बांटना है जिनको जोड़ने पर ये बीच वाला पद आए। ठीक है, और गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि b को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि उनको जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म आए, मतलब b का मान जो भी हो वो मिले, और गुणा करने पर, उन दोनों को गुणा करने पर a और c के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो ये होता है आपका इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो इस तरीके के बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका होता है। तो अब चलते हैं, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, जो मैं थ्योरेटिकल में बोली हूँ उसको कैसे मैथमेटिकल में यूज किया जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप और लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो मैं क्या बोली थी कि ये जो बीच वाला पद होता है उसको 2 भाग में बांटना है, मतलब दो छोटे छोटे रूप में लिखना है उसको। तो 5 को किस में बांट सकते हैं, 5 को हम तो लिख सकते हैं 1 प्लस 4। ठीक है, जोड़ना है, एक और 4 करेंगे तो 5 आएगा, और लिख सकते हैं 1 हो गया, 2 में लेंगे तो 2 और 3। ठीक है, और 5 को और किस में ले सकते हैं, हाँ 3 प्लस 2, ये रिवर्स होगा फिर से, तो इसमें और लेने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ तक देखो, इसको लेने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ से फिर से चेंज होते जा रहा है ना। देखो जैसे 5 को और ले रहे हैं, 3 प्लस 2 में आ गया, उलट देंगे तो फिर और क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 में। तो ये तो सेम है ना, इसी के जैसा ही है ये दोनों टर्म, है ना। प्लस में इसको पहले लिखो या इसको लिखो, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या बोली थी कि बीच वाले पद को ऐसे 2 भाग में बांटना है जो जोड़ने पर बीच वाला पद आए। तो 1 और 4 में जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, हो गया। 2 और 3 में जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो दोनों तो पहले नियम को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, अब देखना है कि इन दोनों का गुणनफल जो बांटे रहेंगे, उन दोनों टर्म का गुणनफल पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो यहाँ से भी आप मिलाते जाओ,
क्या बोलते हैं, 1 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, 6 तो नहीं आएगा। उसी तरीके से 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 1 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 6 गुणा करने पर, 2 व 3 का गुणा करने पर क्या मिला, 6, ठीक है। और इसमें 1 व 4 का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, करने पर 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो गलत हुआ ना, ये गलत हो गया, ये सही हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 6 मिलना चाहिए पहला और दूसरा पद, पहला और अंतिम पद को गुणा करने पर, ठीक। तो यहां से आप पहले लिख लोगे a बराबर 1, यहाँ पे इसका गुणा कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर है तो उसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। b बराबर कितना है, 5 और c बराबर 6 हो गया। इतना सब प्लस में रहता है फॉर्मूला में, यहां से देख लेना है ना। तो ये हो गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, ठीक है। अब जो मैं बोली थी उसको यहाँ पे तो मैं बता दी हूँ, लेकिन लिख के कैसे बताना है उसको मैं बता रही हूँ, ये अलग है ना आप लोग का। तो a लिख लीजिएगा कि बीच पद को ऐसे 2 भागों में बांटना है, मध्य पद को, कि उन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और दोनों का गुणनफल पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं b बराबर 5, उसको हम ले लिए 1 + 4, ठीक है। नहीं, ये तो नहीं आएगा आपका, क्योंकि गुणा करने पर 4 आ रहा है और यहाँ पे 6 आना चाहिए, a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया b बराबर 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था कि a × c करने पर क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल मिलना चाहिए। तो a × c करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6 है कि नहीं, c की वैल्यू 6, मतलब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों का गुणनफल भी क्या मिल रहा है, गुणा करने पर 6 मिल रहा है, 2 × 3 करने पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो दोनों सेटिस्फाई हो गया। अब लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया। तो ये तो आपका समझने के लिए था, अब इसको कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या आएगा, तो ये पॉइंट आएगा। ये तो रफ है आपका, रिवर्स हो रहा है, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे मैं बताती हूँ कि बनाना कैसे है इसको। इतना तक समझ में आ गया, अब देखते रहिए। a बराबर 1 हो गया, b बराबर 5 हो गया और c बराबर 6 है ना। तो यहां से हम तोड़ सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको मैं लिख सकती हूँ। देखो x के जगह में x का वर्ग डाल दिए, 5x को हम किसमें तोड़े थे, 2 और 3 में, तो 2 + 3 हो गया, x है तो x ले लिए और प्लस कितना है, 6 है, हो गया इतना। अभी क्या करेंगे इसको, देखो x दोनों के साथ गुणा होगा, तो 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो 2x प्लस है तो प्लस, 3 का x के साथ करेंगे तो 3x प्लस 6, हो गया इतना। अब यहां से देखो दोनों में x है कि नहीं, तो दोनों से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल देंगे तो x हो गया, इसमें x ही है ना, तो इसीलिए x कॉमन निकाल रहे हैं। अगर इसमें भी x² रहता तो x² को निकाल सकते थे। तो x² बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, x प्लस यहाँ पे x बाहर निकल गई यहाँ का, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा आपका, सिर्फ 2 प्लस। अब देखो यहाँ इन दोनों में 3x + 6 में कितना बाहर निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 3 दोनों के पास है, मतलब 6 में भी मतलब 3 के टेबल में 6 आता है, मतलब 3 कॉमन निकल सकता है, उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो यहाँ से 3 बाहर निकाल दिए तो x आ गया, प्लस 3 में कितने का गुणा करेंगे, 6 आता है, 3 में 2 का गुणा करने पर 6 आता है। अब इस तरीके से दोनों ब्रैकेट सेम आ गया है ना,
दोनों के पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो दोनों से हम x प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बाहर निकल गया, बचा आपका क्या, यहाँ से x प्लस 2 बाहर निकला तो x बच गया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ से x प्लस 2 बाहर निकल गया तो बच गया x प्लस 3। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था उसको गुणनखंड के रूप में हम लिखे, तो क्या मिला, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये आपका रहा गुणनखंड का आंसर, मध्य पद को तोड़ने पर गुणनखंड मिला। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन और बना के देखते हैं, तो समझ में आया इसमें का। अब चलते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन लेते हैं। ये तो रहा एग्जाम्पल आपका, ठीक है। प्रश्नावली का क्वेश्चन इसी तरीके का है लगभग, है ना, सेम है, ऐसी है, इसी तरीके से बनाना है उसको। 20 पद को तोड़ना है और ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर जो बीच वाला पद है वो आए और गुणा करने पर पहला और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आए। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन प्रश्नावली का पहला और छठवां क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखो पहला का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पहले को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को के बीच वाले पद को तोड़ के उसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर, इतना से करेंगे तब क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिल जाएगा 1, b बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो -3, c बराबर क्या मिल जाएगा -4। हो गया, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -4। अब देखो बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर क्या मिले, हमें 3 मिले, ठीक है। मतलब -3 है तो -3, तो b को हम क्या ले लेंगे, b बराबर -3। अब -3 को हम दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। चलो पहले पहला और दूसरा पद का गुणनफल क्या है, पहले और दूसरे पद मतलब पहले और अंतिम पद का गुणनफल 1 इंटू -4 है, इसको गुणा करेंगे क्या मिलेगा -4, ठीक है। इतना तो बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। तो यहीं से आप देख के लिख सकते हो, -3 को हम और लिख सकते हैं 1 - 4, ठीक है। और 1 - 4 मतलब यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, ये बीच में क्या रहेगा, ये माइनस और ये 4, ठीक है। करने का मतलब क्या हो गया, 1 - 4 हो गया, ठीक है। तो -3 को 1 प्लस और ब्रैकेट में -4 मतलब 1 - 4 लिख सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको और लिख सकते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4 को हम यहाँ से इस -3 के जगह में ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। -3 को दो भाग में जो बांटे हैं उसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस प्लस है तो +1 -4, ठीक है, इंटू क्या रख देंगे x, और माइनस क्या था बाहर में 4 है, रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x का स्क्वायर, x का दोनों में गुणा हो जाएगा तो x का 1 के साथ गुणा x हो गया और x का -4 के साथ गुणा तो -4x -4। अब यहाँ से देखो इन दोनों में x का स्क्वायर है और इसमें x है, तो दोनों में x है ना, तो x को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से 2x था तो x का वर्ग मतलब x का 2 बार गुणा है ना, तो 1x तो बाहर निकल गया, बचा कितना x, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिए, यहाँ से x बाहर निकल गया तो उसके जगह में कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर माइनस दोनों में 4 है, देखो -4x और -4, तो -4 को हम बाहर निकाल देंगे, दोनों में माइनस माइनस है ना, माइनस भी बाहर निकल गया, 4 भी दोनों में है तो 4 भी बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ x, और यहाँ पे कुछ माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे 4 निकल गया मतलब 1 बचा। देखो x + 1 इसमें भी आया, इसमें भी x + 1 आया,
दोनों को हम कॉमन निकाल देंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे दोनों से। दोनों के पास है x+1, तो x+1 हम बाहर निकाल देंगे, तो आपका अंदर में क्या बच जाएगा, x-4, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, x² - 3x - 4 को हम x+1 और x-4 के रूप में लिख सकते हैं। यही इसका गुणनखंड है। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो रहा आपका बीच वाले पद को हम जोड़ के बना दिए, मतलब 1 - 4 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका बीच वाला पद को कैसे करेंगे उसको देखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे -y² + 35y + x56, 156 का की तुलना किससे करने पर, तुलना ax का वर्ग प्लस bx + 6 से करने पर। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा +c, तो यहां से लिख देती हूँ। ठीक है, +c से करने पर हो गया इतना। तो तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे y है और वहां पे x है, तो y बराबर x ना, यहाँ y भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस हमें गुणांक को देखना है। वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल, दोनों चर राशि हैं। ठीक है, तो y बराबर x यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, y बराबर x। तो यहां से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखेंगे तो -1, b की वैल्यू यहाँ पे bx है, यहाँ पे -35y है। x और y इक्वल है, तो 35x रहे या 35y रहे। ठीक है, तो b की वैल्यू मिल गया 35, c की वैल्यू 156 हो गया। वैल्यू तो हम निकाल लिए। अब इसी तरीके से देखते हैं, b बराबर कितना है, 35। ठीक है, और a गुणित c, पहला और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। a कितना है, -1 है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, 156। गुणा करेंगे कितना मिलेगा, -156। ठीक है, अब ये जो 35 है उसको दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, और उन दोनों भागों का गुणनफल 156 आना चाहिए। तो यहीं से आप देखो कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं तोड़ के बता देती हूँ। 35, ठीक है, 35 में यदि हम 1 का गुणा करें, 35 के संभावित दो पद लिख सकते हैं। ठीक है, 35 को तोड़ने पर क्या के तोड़ सकते हैं, 1 × 35 लिखेंगे। ठीक है, 1 × 35, एक मिनट, 35 को तोड़ने पर 35 को क्या क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 35 को हम लिख सकते हैं 34 + 1, है ना, या फिर छोटे पद से लेते चलो और गुणा करने पर 156 आना चाहिए। तो हम 35 को क्या लिख सकते हैं, देखो 35 को हम तोड़ सकते हैं। एक मिनट, 24 और 1 का 35, 17 × 34 नहीं, चलिए देखते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है इसको। यहीं से देखो, यदि हम क्या करें, 35 से देखते जाते हैं ना, अब 156 लाना है, तो 17 का करेंगे तो कितना होगा, 17 और 17 को जोड़ेंगे 234 होगा। ठीक है, 17 और 17 में तोड़ देंगे, इसको 17 + 17 करते हैं तो कितना आता है, 234 आएगा। और 17 और 17 को जोड़ेंगे 34 आएगा, लेकिन हमारे पास है 35, तो 18 कर दिए। ठीक है, 17 और 18 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो इतना आएगा नहीं। यहाँ पे माइनस में लाना है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको -156 लाना है। तो -156 कब आएगा, जब माइनस चिन्ह वाला संख्या बड़ा होगा और प्लस चिन्ह वाला छोटा होगा।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला तो प्लस में है ना, 35 प्लस में है, तो इसको माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, हम 35 से ज्यादा संख्या ले लेंगे, 35 से बड़ी संख्या ले लेंगे और उसमें हम कुछ पद को घटा देंगे। ठीक है, कुछ पद को घटा देंगे तो वो आपका माइनस में आ जाएगा, आएगा ना। मतलब बड़ा मतलब घटा रहे हैं तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। तो इसको मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 35 को लिख सकते हैं 39, ठीक है, और 4 कर देंगे और प्लस 4, सॉरी थोड़ा है, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, 39 में 4 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस 35 और इन दोनों का गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, -156 आएगा। तो करके देखिए, 39 गुणित 4 माइनस में है ना, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 15। ठीक है, -156। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल भी इतना मिल रहा है और घटाने पर या जोड़ने पर -35 भी मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपका रहा। अब यहां से हम लिख सकते हैं, ये जो है आपका माइनस y का स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156 इक्वल टू 35 की जगह में किस दो रूप में लिखे हैं, 39 माइनस 4। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 39 माइनस 4 y माइनस 156। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस y का दोनों में गुणा, तो 39 का y के साथ गुणा 39y माइनस 4y माइनस 156। अब देखो दोनों से क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे भी y है, y का स्क्वायर मतलब y का 2 बार गुणा है, और यहाँ पे 39y है मतलब y तो है ही साथ में। तो यहाँ से हम y कॉमन निकाल देंगे। एक मिनट, ये प्लस में है ना, हाँ। अब देखो y तो हम कॉमन निकाल देंगे, माइनस भी है तो माइनस भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं नहीं निकाल रही हूँ बाहर, तो y आ गया, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस, और 2y है तो एक y बच गया, फिर प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 39। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में नहीं निकालूं, चलिए निकाल ही देती हूँ माइनस को। ये आपका हो गया माइनस बाहर, तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ से भी माइनस, हम -4 कॉमन निकाल देंगे तो y, और ये 39 का 4 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है 156 आता है। तो ये हो गया 39। अब देखो दोनों के साथ 39, y माइनस 39 y माइनस 39 का ब्रैकेट है। ठीक है, तो y माइनस 39 को हम कॉमन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 39 और माइनस y माइनस 4। तो ये रहा आपका उसका गुणनखंड, बन जाएगा -y² प्लस 35y प्लस 156 का गुणनखंड बीच वाले पद को तोड़कर निकालना है। तो उसका गुणनखंड आपका आ जाएगा y माइनस 39 और माइनस y माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3 मैं बता दी। अब इसमें का क्वेश्चन आपको बना के देखना है, नहीं बनता है तो पूछिएगा और फिर नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट प्रश्नावली चलते हैं। ठीक है, थैंक यू।